बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के अंदर बेसिकली हम पॉली लाइन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट सेशन के अंदर हमने लाइन को डिस्कस किया था बड़ा ब्रीफली कुछ स्टेप्स में, लेकिन आज के सेशन के अंदर मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा पॉली लाइन को। और मैं आपको मेन डिफरेंस इनकी बिटवीन जो है वो बताता चलूँ कि एक तो पॉली लाइन में क्रिएट करते हुए ऑब्जेक्ट आपको बहुत सारी और भी कमांड्स मिलती हैं और कंट्रोल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप पॉलीलाइन क्रिएट करते हैं। द सेकंड वन लाइन हमारे पास है, लेकिन लाइन जब भी आप क्रिएट करते हैं या लाइन की मदद से ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो वो कोई सॉलिड कंडीशन में नहीं होती। तो ज़्यादातर इसको इस तरीके से भी लिया जाता है कि पॉली लाइन और लाइन में मेन डिफरेंस जो ये है कि पॉली लाइन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है और लाइन एक सेगमेंट्स में, यानी कि टूटा फूटा एक प्रोजेक्ट बेसिकली होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन की कमांड उठाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। नाउ अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जहन में रखिएगा कि जब मैं सिलेक्शन में लूँगा तो ये सेगमेंट अलग-अलग सिलेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँ पॉली लाइन से बॉक्स, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पॉली लाइन से जब बॉक्स क्रिएट होगा तो ये बिल्कुल सॉलिड होगा, यानी कि किसी एक साइड से जब भी मैं इसको सिलेक्शन में लूँगा तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन में आ जाएगा। तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है पॉली लाइन। ठीक है, नाउ अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर देखिए पॉली लाइन को मैं एक्टिव करने जा रहा हूँ। पॉली लाइन की जो शॉर्ट कमांड है वो हमारे पास है PL। ठीक है, पॉली लाइन की PL है शॉर्ट कमांड। मैं PL ही टाइप करता हूँ, इंटर करता हूँ। ठीक है, नाउ अब पॉली लाइन स्टार्ट हो गई है। पॉली लाइन स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जिस साइड पे लेके जा रहा हूँ अपना पॉइंटर, उसी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर लाइन क्रिएट हो रही है। अब लाइन जिस साइड पे आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उस साइड पे डायमेंशन दें। फॉर एग्जांपल 8 की डायमेंशन मैंने यहाँ पर दी, अगेन मैंने यहाँ पर 8 की दी, अगेन मैं यहाँ इस साइड पे निकला मैंने 4 की दी, अब यहाँ पर नीचे में आया मैंने अगेन 4 की दी, मैं इस साइड पे गया मैंने 4 की दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब ये आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये बिल्कुल सॉलिड कंडीशन में है। ये तो सिंपली थी पॉली लाइन। नाउ अब पॉली लाइन के अंदर जो सब ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन स्टार्ट कर ली। लाइन स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख लें कि सबसे पहले मैं अगर चाहूँ तो मैं आर्थो को F8 की मदद से या नीचे स्टेटस बार पे आके मैं इसको ऑन ऑफ रख के भी लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। अगेन मैं यहाँ पर PL एंटर करता हूँ और पॉली लाइन स्टार्ट करता हूँ। नाउ अब पॉली लाइन स्टार्ट करने के बाद मैंने कहीं पर भी पहला पॉइंट दिया, पहला पॉइंट देने के बाद मैं F8 करता हूँ। ठीक है, अब मैंने लाइन स्ट्रेट कर ली। लाइन स्ट्रेट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर, इसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर आर्क चाहिए मुझे, तो मैं आर्क के ऊपर क्लिक करूँगा और आर्क के भी बहुत सारे ऑप्शन मज़ीद यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आर्क क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि आर के बाद यहाँ अगेन मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए, तो मैं L एंटर करूँगा। ठीक है, तो मेरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी और मैं लाइन को लेके जाता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अगेन अब मैं चाहता हूँ कि लाइन यहाँ पर क्लोज हो जाए, तो मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगेन मैं PL एंटर करता हूँ। PL एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉली लाइन स्टार्ट है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लाइन को विड्थ मिले। हाफ विड्थ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हाफ विड्थ के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लाइन स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, इसकी स्टार्टिंग हाफ विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग जो इसकी होनी चाहिए वो लाइक 0 होनी चाहिए। एंटर किया। अगेन ये पूछ रहा है कि इसकी एंडिंग कितनी होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ एंडिंग जो इसकी होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। आप कोई भी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग और हाफ विड्थ इसको एंडिंग जो प्रोवाइड की। मैं अगेन इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल PL पॉली लाइन स्टार्ट की, अभी दोबारा वही आ रही है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं यहाँ पर हाफ विड्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ, 0 कर देता हूँ। अब अगेन आपके सामने मैं दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, स्टार्ट हुआ, हाफ विड्थ को क्लिक किया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग है वो मेरे पास है 0, एंटर किया
और जो एंडिंग है वो 5 है, एंटर किया तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरे पास लाइन की जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंडिंग है वो जैसे जैसे बढ़ रही है और वो 5 पे चली गई है, ठीक है। एंटर किया। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ज़ीरो और एंडिंग पे 5 हो चुकी है, ठीक है। मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। अगेन मैं करता हूँ PL, इंटर, स्टार्ट किया और अब हाफ विड्थ, ज़ीरो, इंटर, ज़ीरो, इंटर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको बेसिकली आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू, विड्थ की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो बेसिकली इन ऑप्शंस के अंदर जो पहला स्पेलिंग है, बेसिकली जो पहला करेक्टर है, ये आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में। तो आप समझ लें कि ये आप जब भी ये पहला करेक्टर जो कैपिटल है और ब्लू में नज़र आ रहा है, या आप प्रेस करेंगे तो भी आपके वही कमांड्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैं अगेन आगे जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर ली। लाइन क्रिएट करने के बाद इस साइड पे लाइन क्रिएट कर ली, इस साइड पे लाइन क्रिएट कर ली, इस साइड पे लाइन क्रिएट कर ली। लेकिन अब मेरा पॉइंटर इस साइड पे है, ठीक है। अब मेरा पॉइंटर इस साइड पे है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लेंथ की जो ऑप्शन है ये उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब आप किसी भी डायरेक्शन में अपना माउस या पॉइंटर रखें, लेकिन आपका जो लास्ट ऑब्जेक्ट है, आपका जो लास्ट सेगमेंट है, उसके अंदर मज़ीद वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। लाइक वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं F8 करता हूँ और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका है। मैं पॉइंटर इस साइड पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 की वैल्यू, ठीक है। इंटर किया। नाउ अगर मैं यहाँ पर अब लेंथ को ऑन रखूँगा और अब मैं 10 की वैल्यू दूंगा, तो पॉइंटर आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा एक साइड पे निकला हुआ है, लेकिन जो लाइन गई वो बिल्कुल स्ट्रेट उसी साइड पे गई जो पिछली लाइन की सेम डायरेक्शन थी। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आता हूँ, मैं F8 प्रेस करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं तो नीचे हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लेंथ यूज़ करूँगा और लेंथ 10 एंटर किया। लेंथ उस पिछले ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है और उसको उसी डायरेक्शन पे लेके गई है। तो इस तरीके से आप लेंथ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनडू करना चाहते हैं तो यू से भी कर सकते हैं और यहाँ पर अनडू, 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 इस तरीके से भी आप एक स्टेप पीछे लेके जाएगा आपको अनडू। नाउ अब बात आती है विड्थ की। विड्थ और हाफ विड्थ तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस है जो मैं एंड पे आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर विड्थ की बात आती है तो मैं क्लिक करता हूँ विड्थ के ऊपर, तो ये भी मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग विड्थ, तो स्टार्टिंग विड्थ इसको मैं दे देता हूँ लाइक 5, एंटर किया और एंड 10 करके एंटर किया, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि PL इंटर, पहला पॉइंट दिया, चले मैं विड्थ को 0 0 कर देता हूँ, 0 इंटर, 0 इंटर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें कि एक आपके पास है हाफ विड्थ, एक आपके पास है विड्थ। असल में अगर बात की जाए हाफ विड्थ की, तो इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 2 से। अगर बात की जाए हाफ विड्थ की, तो इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 2 से। अगर बात की जाए विड्थ की, तो इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो सेम ही रहती है। लाइक वो कैसे? वो कुछ इस तरीके से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर हाफ विड्थ देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने लाइन क्रिएट कर ली 10 की, एंटर किया, स्कैप किया, ठीक है। अब इस लाइन को आप देखिएगा और समझिएगा। अब मैं यहाँ पर अगर पॉली लाइन क्रिएट करता हूँ, पॉली लाइन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ पहला पॉइंट, लाइक बल्कि इस साइड से कर लेता हूँ पॉली लाइन, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहला पॉइंट। अब मैं यहाँ पर दूंगा हाफ विड्थ। लाइन मैंने ये वाली जो ड्रॉ की थी ये 10 की थी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, हाफ विड्थ मैंने इसे दे दी 10 की स्टार्टिंग, 10 की एंडिंग। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि इस लाइन को होना चाहिए था
तकरीबन सेम इस लाइन के बराबर, क्योंकि मैंने 10 की वैल्यू दी है, लेकिन ये तो तकरीबन 5 ऊपर से निकल रहा है, 5 नीचे से निकल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप हाफ वेट देंगे तो इसमें जो भी वैल्यू आप देंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। अगेन मैं यहाँ पर अब पॉली लाइन स्टार्ट करता हूँ। लाइक पॉली लाइन एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट दिया, और मैंने इसकी जो हाफ वेट है वो ज़ीरो की, अगेन ज़ीरो की, तो बिल्कुल मेरे पास सिंपल आ चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा विड्थ को। तो मैं यहाँ पर विड्थ को एक्टिव करता हूँ। लाइक मैंने 10 की वैल्यू दी, एंटर किया, 10 की वैल्यू दी, एंटर किया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी 10 की वैल्यू दी थी और यहाँ पर भी 10 की वैल्यू दी थी। तो जो रियल वैल्यू होती है वो विड्थ के अंदर होती है, यानी कि इसके अंदर रियल वैल्यू मौजूद रहती है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो डायनामिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर आपको उसकी विड्थ बढ़ा कर दिखाती है। ठीक है। अगेन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब जब भी इस लाइन को यानी कि विड्थ देने के बाद सिलेक्शन में लेंगे तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट में आकर आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप इसको ऐड वर्टेक्स कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट टू आर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, लाइक जैसे आपको ये ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट बड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।